आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मौजूदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 66 साल की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहियाए मजलिस की तकरीब से किया खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। SC/ST ख़वातीन के मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। प्रजावानी प्रोग्राम की तैयारियों का नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने लिया जायज़ा। प्रजा भवन आने वालों को कोई तकलीफ न होने पाए, नोडल ऑफिसर्स को दी हिदायत। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी मुल्क भर में 350 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी। रुकन पार्लिमान बंडी संजय ने किया दावा। काकतिया कॉलोनी एलबी नगर में वाक़ मकान में सरखी की वारदात। 7 तोले तिलाई जेवर 50,000 रुपये रकम उड़ा ली गई। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए और मुनज़्ज़म तरीक़े से वोट दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिस की 66 साला अहिया की तकमील पर दारुस्सलाम में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 66 साल मुकम्मल होने पर 2 मार्च को मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई और सदर मजलिस ने परचम कुशाई भी अंजाम दी। इस तकरीब से मजलिसी कायदीन के अलावा सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी खिताब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मौजूदा मजलिस 66 साल की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है। मजलिसी कायदीन ने अपनी कुर्बानियों से इस जमात को यह मकाम अता किया है। उन्होंने नाम निहाद सेकुलर जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि मजलिस से नफरत इनका शेवा बन चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी को अगर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने से रोकना है तो मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को मुनज़्ज़म होकर वोट देना होगा। उन्होंने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फ़ीसद में इजाफे की भी अवाम से अपील की और इंशाअल्लाह ताला 2024 में भी पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना। मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे, आना ठहरना, किधर भी नहीं जाना। तुमको ऐसा घेरे में लेकर आएंगे कि तुमको मुकाबला ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुम ये नहीं बोलना हम अन्ना के पीछे खड़े हुए हैं, अरे तुम अन्ना को लेके आओ, किसको लेके आते, मगर तुम छोड़ना नहीं। मेरे भाई, मजलिस की मुखालिफ हमेशा थे, आज इस दुनिया में बाज नहीं है, चले गए अपने अरमानों को लेकर। मजलिस की मुखालिफत में अपने बिस्तर मर्ग तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने जमात को आबाद और शादाब रखा। ये वही लोग हैं जो मजलिस को कमजोर देखना चाहते हैं। मजलिस क्या है मैं बताता हूं आपको। मजलिस ने अवाम को बेदार किया, शऊर को बेदार किया। इसीलिए हर भारत के कोने में कोई कहता है कि क्यों अक़लियतों के बजट में मेरे हिस्से को कम कर दिया जा रहा है, मेरा हिस्सा कब मिलेगा। मजलिस बोलती क्या किए, अरे मजलिस ये किए कि आज अवाम कह रही कि मेरे हिस्से का क्या होगा। मजलिस ने ये बेदारी पैदा की कि आज नौजवान उठकर कह रहा है कि हम तुम्हारी
पार्टी या तुम्हारे उन लोगों के लीडरों के ममनून और मुश्कूर नहीं है। आज भारत हमारा है। मजलिस इस शऊर को बेदार किया कि CAA का कानून गलत है। मजलिस ने शऊर को बेदार किया कि मुसलमानों को, दलितों को तालीम हासिल करना जरूरी है। मजलिस ने यह शऊर बेदार किया कि सियासी ताकत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करवा सकते। अरे मजलिस ने तालीमी इदारे कायम किए, अस्पताल कायम किया। ये लोग अस्पताल तो छोड़ो, एक फार्मेसी की दुकान नहीं बना सकते। मजलिस तो छोड़ो, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप और हमारी बुजुर्गों की और हमारी मेहनत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया। और तीसरी बात यह है कि मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये चाहती है कि मोदी के इशारे पर, RSS के हुक्म पर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी और इनके तमाम साथी जो मजलिस की मुखालिफत चाहे हैदराबाद या औरंगाबाद या सीमांचल में करते हैं, ये असल में RSS और बीजेपी के हुक्म पर और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के दुम छल्ले बनकर ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टियां मलीद कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। हैदराबाद की आवाम जानती है कि हैदराबाद की आवाम ने सालार को देखा कैसे एक शख्स ने 20 साल तक भारत की पार्लियामेंट में बेबाक तरीके से गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाया। यह हैदराबाद, औरंगाबाद और सीमांचल की आवाम देखती है मुझे और इम्तियाज जलील को और अख्तरुल ईमान को असेंबली में, और महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल को और शाह साहब को देखती है कि कैसा बेबाक तरीके से लोग अपने मसाइल को उठाते हैं, हुकूमतों को मजबूर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने भारत की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवाल किए। नफरत क्यों है मजलिस से? ये बहुत पूछते हैं, ये बहुत लड़ते हैं, ये बहुत हुकूमत के सामने खड़े होकर अपनी बात को दलील और भारत के संविधान के दायरे में रहकर बोलते, इसलिए इनको तकलीफ है। मेरे भाई, पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा CAA का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। हैदराबाद का एक लफ्ज है, फाड़ने पे नहीं बोलना चाहूंगा। आप कुछ नहीं कर सके। ट्रिपल तलाक का कानून आया, आप नहीं बोल सके। मोदी के हुकूमत में जुल्म और सुतम किया गया अखलाक पर, एनकाउंटर बुलडोजर पर किसने आवाज उठाई? मजलिस ने आवाज उठाई। UAPA का कानून में तरमीम की गई, किसने खिलाफ बोला? मजलिस ने बोला। किसने तायीद की? वो दुनिया के सामने है जो आज हमको बोलते हैं। मेरे भाई, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट का आखिरी दिन, इस लोकसभा का आखिरी दिन हुकूमत ने रेजोल्यूशन लेकर आया तो किसने दुनिया के सामने कह दिया कि 17 दिसंबर 1992 को भारत की पार्लियामेंट में हमने रेजोल्यूशन पास करके RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को उस ऐवान ने कंडेम किया था बाबरी मस्जिद की शहादत को। पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। किसने भारत की पार्लियामेंट में कहा कि 22 जनवरी की रात GB पंत ने रखी, 6 दिसंबर के दिन रखी गई? किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? तुम भी बोल सकते थे, मगर नहीं बोलेंगे। सच्चाई को बयान कर सकते थे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे।
आप खामोश बैठे रहेंगे और अक़लियतों से, दलितों से कहेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं कि 5 साल में महंगाई आसमान को छू गई, आसमानों को छू गई महंगाई। मगर मोदी जी पूरे देश में जाकर बोल रहे हैं विकसित भारत, ये हो गया, फुला कर दिए, ये कर दिए। मुल्क की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए बुगल बजा दिया है और उन्होंने अपनी उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त भी जारी कर दी। नई दिल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इस सिलसिले में तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 195 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया है। इनमें वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह गांधीनगर गुजरात से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसी तर्ज पर रियासत तेलंगाना से 3 नशिस्तों, मलकाजगिरी से ई राजेंद्र, करीमनगर हल्के से बंडी संजय और निजामाबाद से डी अरविंद को उम्मीदवार बनाया गया है। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों के हमरा हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में SC/ST ख़वातीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आला ने अहदेदारों को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। दूसरी जानिब मौजूदा रुकन पार्लिमान भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी मुल्क भर में 350 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी। नाज़रीन, इन 2 अहम खबरों के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए SC/ST ख़वातीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जो भी स्कीमात जारी की गई हैं उन तक पहुँचाने के इक़दामात करें। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हमडा के अहदेदारों के हमरा भी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ग्रेटर हैदराबाद के अलावा निज़ामपेट, जवाहर नगर और दीगर म्यूनसिपालिटीज़ की सरकारी अराज़ियात की तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि फौरी तौर पर सरकारी अराज़ियात पर गैर मजाज कब्जे बर्खास्त करवाए जाएँ। वज़ीर उमूर मुक़न्ना श्रीधर बाबू ने साबिक़ स्पीकर श्रीपद राव की 87वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश करने के बाद बताया कि आन जहानी साबिक़ स्पीकर श्रीपद राव ने तालीम के शोबे में जो खिदमात अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने आवाम से जो वादे किए हैं इसे पूरा करने का अंदरून 48 घंटे आगाज़ करते हुए 75 रोज़ में 4 ज़मानतों को रोबे में लाने के वादे को भी पूरा किया गया, जबकि मुस्तक़बिल में मज़ीद 2 ज़मानतों पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते के रोज़ प्रजा भवन में मुनक़्क़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा लेते हुए नोडल ऑफिसर्स को हिदायत दी कि मौसम गर्मा में रियासत भर से आने वाले शिकायत कुनिंदा अफराद को किसी भी किस्म की तकलीफ दरपेश ना हो, ऐसे इंतजामात किए जाएँ। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए फौरी तौर पर उसकी यकसोई करने के सिलसिले में प्रजावानी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत हर मंगल और हर जुमे को प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अनकरीब यादादरी का नाम तब्दील करते हुए ख़दीम यादगिर गुट्टे से दोबारा उसको मौसूम करने के सिलसिले में जीओ जारी किया जाएगा। उन्होंने के टी रामाराव पर तनकीद करते हुए बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तामीरी कामों की खामियों पर पर्दा डालने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर भी असल मौजू पर बात करने की बजाय कांग्रेस पर तनकीद करने के सिवा कोई ख़ास बात उन्होंने नहीं की। बीजेपी रुकन असम्बली शंकर पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 मार्च को सुबह 10 बजे आदिलाबाद पहुंचते हुए करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उसके बाद बीजेपी की जानिब से मुनक़्क़िदा जलसे आम से भी वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि तवक्को है कि वज़ीर आज़म की सरकारी तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं और यहाँ उनका क़याम राजभवन में रहेगा। तेलंगाना बीजेपी के लीडर बंडी संजय ने दावा किया है कि बीजेपी को मुजवज़ा लोकसभा इंतखाबात में 350 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। वाज़ेह है कि जुमे को वज़ीर आज़म ने धनबाद की रैली में 400 नशिस्तों का दावा किया था। यहाँ बंडी संजय ने 50 नशिस्तों की कमी की है। बंडी संजय ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी तमाम 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रजाहिता यात्रा को अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है और हम जहाँ भी जा रहे हैं अवाम मोदी
मोदी को वोट देने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि 100 दिनों के अंदर तमाम 6 गारंटियों पर अमल करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन और मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन ने गुड्डी मलकापुर में GHMC टाउन प्लानिंग की जानिब से की जा रही कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रुकवा दिया। इससे कबल मज़कूरा छोटे कारोबारियों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने GHMC टाउन प्लानिंग ओहदेदारों से बात की और मजलिसी अरकान असम्बली को मुकाम वाक़े पर रवाना किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसरुद्दीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। बाद में हम तुम्हारा साथ देते हैं, साथ देते हैं, बगैर मेरे खाली साथ तुम डालो, वापस डालो, सही कर लो, डालो समझ में नहीं आ रहा तो ना, आज गरीबों में तो ना आ रहा हूँ आपने साथ देना अब ये किसका है? ये किसका है? मेरा है सर। गलत होता वो। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट KCR के गले में फंदे को तंग करेगा। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि तेलंगाना की आवाम को धोखा देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। KTR की तरफ से जुमे को दिए गए प्रेजेंटेशन को भी निरंजन ने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के दूसरे ब्लॉक्स को भी खतरा है, लेकिन इस बारे में BRS हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा किया है। The likelihood of failure of other blocks resulting in a similar mode exists. అంటే ఇతర బ్లాక్లకు కూడా ఈ డేంజర్ ఉన్నదనే మాట నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ అనేది 1 నవంబర్ నాడు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లోనే చెప్పడం జరిగింది. ఫర్దర్గా వారు చెప్పింది ఏంటంటే దిస్ వుడ్ వారెంట్ రిహాబిలిటేటింగ్ ద హోల్ బ్యారేజ్, మొత్తం బ్యారేజ్నే రిహాబిలిట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేసి నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ అనేది 1 నవంబర్ నాడు చెప్పింది. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఆ రిపోర్ట్లో చెప్పింది ఏంటంటే అన్నారం అండ్ సుందిల్లా బ్యారేజెస్ హ్యావ్ సిమిలర్ డిజైన్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడాలజీస్ మేకింగ్ దెమ్ ప్రోన్ టు సిమిలర్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్స్. అంటే అన్నారం సుందిల్ బ్యారేజ్లు కూడా ఇదే విధంగా కట్టబడ్డాయి కాబట్టి అవి కూడా ఫెయిల్ కావటానికి అవకాశం ఎక్కువ మాట చెప్తే ఎవడో నిపుణుడంట ఈయనకు చెప్పిందంట KTR గారికి ఇమ్మీడియట్గా రిపేర్ చేయండి. నిపుణులు చెప్తున్నారు రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వండి అనే మాట ఆయన చెప్తున్నాడు. పెద్ద శుద్ధపూసలే. రైతులకు కన్సర్న్ గురించి కన్సర్న్ మీకే కాదు, మీకంటే ఎక్కువ కాంగ్రెస్కు ఉంది. ఒకవేళ రైతుల మీద మీకు అంతనే ప్రేమ ఉంటే 1,25,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కట్టిన ఆ ప్రాజెక్టును, ఆ బ్యారేజ్ను
ఎందుకు అంత లోపభూయిష్టంగా కట్టారో ప్రజలకు జవాబు చెప్పాలనే మాట నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. రైతులకు నష్టం జరిగే విధంగా లోపభూయిష్టంగా బ్యారేజ్ను ప్రాజెక్టు కట్టింది మీరు. ఇప్పుడేమో सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, जिसके कई सबूत मौजूद हैं। जबकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की शाहराहों के तामीरी काम के लिए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलसल 10 साल तक नुमाइंदगी की, लेकिन मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ताहम कांग्रेस की नुमाइंदगी पर सिर्फ अंदरून 70 यौम कंटोनमेंट की शाहराहों के तामीरी कामों की इजाज़त दे दी गई। इसी तरह गवर्नर के कोटे के तहत 2 अराकीन खानसास कौंसिल के लिए BRS के पेश करदा नामों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया गया था कि जिन कायदीन के नामों की सिफारिश की गई है उनका सियासत से ताल्लुक़ है, जबकि कांग्रेस की जानिब से पेश करदा नामों की फौरी तौर पर मंजूरी दे दी गई। BRS कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि इस तरह के कई सबूत हैं जिसको मुस्तक़बिल में पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने रियासत तेलंगाना को सरमाकारी के लिए जन्नत करार दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में हर शोबे में सरमाकारी पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी काबीना दस्तयाब है और सरमाकारों के लिए ऐसी सूरत हाल कभी नहीं थी जहां पिछली हुकूमत की तरह वक्त ही न दिया गया हो। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जो पूरी दुनिया को इंसानी वसाइल फराहम कर रही है। గ్రీన్ ప్రాపర్టీ లాస్ట్ ఇయర్ చేసినప్పుడు అంటే మేము సర్టిఫై చేస్తాం. మనం 10 సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సార్ ఒక మూసి అలాంటివి వేరే విజయలక్ష్మి సార్ విజయలక్ష్మి సార్ तेलंगाना की साबिक़ हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति असम्बली इंतखाबात की शिकस्त के बाद से कई हजीमतों से दो चार हो रही है, क्योंकि उसके कई कायदीन पार्टी छोड़कर दीगर पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में मौजूदा अरकान पार्लियामान भी शामिल हैं। ज़हीराबाद के MP बीबी पाटिल और नागर कर्नूल के MP P रामलू ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी तर्ज पर पेद्दापल्ली के कायदीन और साबिक़ PP MPP भी BJP और दीगर जमातों में शामिल हो चुके हैं, जिससे BRS की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब बात यह चलाई जा रही है कि महेंद्र रेड्डी साबिक़ वज़ीर भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 52 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को हज 2024 के लिए कोटा अलॉट कर दिया गया है। हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के जिम्मेदारों ने मीडिया प्लस में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि हुकूमत हिंद की वजारत अक़लियती उमूर हज डिवीज़न का सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके तहत तेलंगाना से प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स को 2885 और आंध्रा से जुमला 707 आज़मीन के लिए कोटा अलॉट हुआ है।
मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों और मीडिया से बात करने वालों में अलहाज मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कमर सदर के अलावा अलहाज मोहम्मद सिराज सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार शामिल थे। इन जिम्मेदारों ने इस कोटे के बारे में और रहनुमायाना क़तूत के बारे में मीडिया को तफसील भी बताई। अल्हम्दुलिल्लाह 29 तारीख के दिन मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स ने तमाम ऑल ओवर इंडिया के एचजीएस का कोटा अलॉट किया गया है। टोटल जो कोटा अलॉट हुआ है इस बार जो है ना तो कोटा अलॉट किया गया कैटेगरी 1 के अंदर 18 पीटीओज है, 1833 का कोटा है। कैटेगरी 2 को 1052 का कोटा है, 1052 और टोटल जो है ना तेलंगाना को जो कोटा मिला है 2885। आंध्रा को एक कैटेगरी 1 को 102 का कोटा मिला है और दूसरा जो है ना 605 का कोटा, टोटल 707 का कोटा मिला है। और तमाम जो है ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी जो एचजीओस का कोटा अलॉट किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। और जो है ना यहाँ पर जो तेलंगाना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टोटल तेलंगाना का आंध्रा का कोटा मिलाकर जो है ना तकरीबन जो है ना 3592 का कोटा अलॉट हुआ है। और इस बार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स को जो है ना आंध्रा और तेलंगाना में कोटा मिला है। कुछ चंद पीटीओज है जो कैटेगरी 1 के अंदर तेलंगाना के अंदर एक 3 पीटीओज है और आंध्रा के अंदर एक पीटीओज है और तो कैटेगरी 1 के अंदर 3 और कैटेगरी 2 के अंदर 6 और दूसरे जो है ना एक आंध्रा के अंदर कैटेगरी 2 का एक पीटीओ है। इन लोगों को कोटा नहीं मिला है। टोटल ओवरऑल जो है ना एक 9 पीटीओस 10 पीटीओस को कोटा नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जितने डाले थे पूरे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोटा मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कोटा दे चुकी है। और अब यही रिक्वेस्ट है हाजियों से कि इस बार जो है ना कुछ नया सिस्टम आया है, वह तफसीलात मिस्टर सिराज खान बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी है टीम किया गया है जून 1, जून 2, जून 3, जून 4, जून 5। जून 1 से लेके 4 तक ओल्ड मीना है। जून 5 जो है वो एक्सटेंशन मीना है, न्यू मीना जो मुजदलफा कहलाता है उसको मीना के तौर पे यूज किया जाता। और इसमें सर्विसेज जो इन लोग 4 सर्विसेज दे रहे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, हर जोन में वो सर्विसेज अवेलेबल है, ले सकते। रही बात अब जो मीना के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट है ये, अब अगर 1 अगर जोन लेना है तो ऑलरेडी तकरीबन अब तक जो है ना वो लेने का टाइम खत्म हो चुका। हमारा इंडियन एशियन जो लोग जा रहे हैं ये टाइम अब वो जोन अवेलेबल नहीं है, अब जोन 2 अवेलेबल है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट है। जो पहले पोर्टल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा के लाइसेंस इश्यू होने के बाद में वहां पर जाके साइट के ऊपर वो हमको जगह परचेस करना है। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुख्तलिफ इदारों से नुमाइंदगी करते हुए इजलास भी मुनक़िद कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने हैदराबाद ज़िला कलेक्टर अनुदीप टूरीशेट्टी से मुलाकात करते हुए इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने हल्के के मुताद्दिद मसाइल की यकसुई के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। वादा है कि मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके काकतिया कॉलोनी में पेश आई एक सरखे की वारदात के दौरान सारिकीन ने तलाई जेवर के अलावा नकद रकम भी उड़ा ली। नादिग्रामी इस खबर के साथ दीगर जराइम की सरगर्मियों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए चोरी के वाक़े में एक मकान से तिलाई जेवर और नकद रकम उड़ा ली गई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक काकतिया कॉलोनी में किशोर नामी शख्स के मकान से सरखा किया गया और इस दौरान 7 तोले तिलाई जेवर 50,000 रुपये की रकम भी उड़ा ली गई। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। యాక్చువల్గా సార్ నువ్వు ఊరికి పోయారంట చెండోలు ఇలా వచ్చి కిచెన్లో చదివి బాగా ఒక వాచ్ తీసిండు ఇది బ్రేక్ ఎట్లా వేసారంటే సెట్ అయిపోయింది ఇట్లా గోల్డ్ కొన్ని ఐటమ్స్ అవి మర్చిపోయారు ఇక అవి ఏదో నేను మైత్రి నగర్ రోడ్ నెంబర్ 7లో ఉంటాను. సో నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని, మెన్ కాంపౌండ్లో ఇస్తాను. మొన్న అనుకోకుండా మేము ఊరు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. సో 29 తారీఖు 11:35 మేము ఇంటి నుంచి బయలుదేరాము. జస్ట్ మేము ఈరోజు మార్నింగ్ 2 10-15 నిమిషాలకి ఇక్కడికి వచ్చాము. వచ్చి రాగానే మేము చూసేవారికి మా డోర్ తీసి ఉంది. సో మా డోర్ చూసింది, ఇంకోటి బ్రేక్ చేసి ఉంది. ఇది మా వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ లోపలికి వస్తూనే ఉన్నారు, ఇంకేమైనా పోయా అని. సడన్గా చూసేవారికి అది మీరు ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అది యాక్చువల్గా అది బ్రేక్ చేశారు, చేసి అక్కడ చాకు అలాంటివి ఏదేదో పెట్టారు. మా 7.5 తులాలు ప్లస్ ఒక 50,000 క్యాష్ అలా మిస్ అయినట్టు అనుకుంటున్నాం. అంటే మేమేం చెక్ చేయలేదు. సో ఏం పోయింది అనేది ఇది ఇప్పటి వరకు అయితే ఇదే, ఇంకేం పోయింది అనేది చూడలేదు. మేము 2 years అవుతుంది సార్. ఇది నేను కిరాయికి ఉంటున్నాను ఇక్కడ. ఇంకొక 8 months బ్యాక్ మా అబ్బాయిది సైకిల్ 2:30 ఆ టైంలో, అరౌండ్ 2:30 టైంలో సైకిల్ వెళ్ళింది. దానికి కూడా పోయి నేను పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. ఆ కంప్లైంట్ కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సైకిల్ అంటే నార్మల్గా లైట్ తీసుకుంటారు కదా, అలానే జరిగింది మాకు కూడా. అది ఈ అనుమానం बेंगलुरु में हुए धमाके के तनाजुर में हैदराबाद में पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। जुमे की रात से हफ्ते की दरमियानी शब तक पुलिस की तलाशी मुहिम जारी रही। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में डीसीपी साउथ जोन की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी चौकसी इख्तियार की गई है। हाँ मिला। सईदाबाद के मादन्नापेट इलाके से ट्राली से सिलेंडर का सरखा कर लिया गया। इस वाक़े का सीसीटीवी भी मंजर आम पर आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कार में से एक शख्स उतरता है, आसपास का जायजा लेते हैं और फिर कार में सवार शख्स को बाहर आने का इशारा करता है। ट्राली से सिलेंडर निकालकर कार में रखा जाता है और कार वहां से रवाना हो जाती है। सरखे की इस वारदात की तहकीकात जारी है। बताया जा रहा है कि मादन्नापेट भार्गवी एजेंसी के ट्राली से यह सरखा किया गया है। एजेंसी की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मौजूदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 66 साल की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहियाए मजलिस की तकरीब से किया खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। SC/ST ख़वातीन के मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। प्रजावानी प्रोग्राम की तैयारियों का नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने लिया जायजा। प्रजा भवन आने वालों को कोई तकलीफ न होने पाए, नोडल ऑफिसर्स को दी हिदायत। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी मुल्क भर में 350 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी। रुकन पार्लिमान बंडी संजय ने किया दावा। काकतिया कॉलोनी एलबी नगर में वाक़ मकान में सरखी की वारदात। 7 तोले तिलाई जेवर 50,000 रुपये रकम उड़ा ली गई। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ उबड़ न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।